इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम। नीरव मोदी का स्कैम था 13,000 करोड़ का। एपीजे शिपयार्ड का स्कैम था 20,000 करोड़ का। एंड रिसेंटली डीएचएफएल का स्कैम हुआ है 34,000 करोड़ का। इस वीडियो में हम जानेंगे ये स्कैम कैसे हुआ, ये स्कैम किसने किया और ये सामने कैसे आया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्कैम के बारे में जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होता है इलीगल मनी को लीगल बनाना, दूसरी लैंग्वेज में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। अब ये कैसे होता है? तो जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इलीगल एक्टिविटी से जनरेट हुआ उसको डिवाइड करके स्मॉल अमाउंट में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एंड देन कुछ प्रॉपर्टीज, बॉन्ड, सिक्योरिटीज परचेज कर ली जाती है इन फॉरेन कंट्रीज या फिर एनीवेयर, और ये व्हाइट मनी में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा अपन को मीनिंग जानना है एनबीएफसी का। तो एनबीएफसी बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एनबीएफसी का जो मेजर मोटिव या उनको स्टैब्लिश करने का जो पर्पस होता है वो होता है लोन प्रोवाइड करना। तो अब आप सोचेंगे कि अगर एनबीएफसी का पर्पस लोन प्रोवाइड करना होता है तो बैंक से क्यों नहीं लोन ले सकते हैं? तो बेसिकली एनबीएफसी के 3 रीजंस होते हैं। उसमें लेस ऑफ पेपर वर्क होता है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन एनबीएफसी रूरल एरियाज में भी लोन प्रोवाइड करती है। अगर आप देखें तो बैंक रूरल एरियाज में मोस्टली लोन नहीं प्रोवाइड करती है। बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है वो मोस्टली अर्बन एरियाज में होता है, इसलिए एनबीएफसी होती है। So basically their entire motive is to provide loan to every segment, right? थर्ड अपन मीनिंग जानेंगे शेल कंपनीज का। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ ऑन पेपर्स होती है। ये मेनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होती है। आप अपना जो इलीगल अमाउंट है उसको आप शेल कंपनीज में ट्रांसफर करते हैं। ये बेसिकली एक स्टॉप होता है जहां आप अपने इलीगल अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं और वहां से फिर दूसरी चीजों में इन्वेस्ट या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये अपन को 3 बेसिक मीनिंग जानने थे। अब अपन बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड आई ऑल्सो होप कि ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ आ गई हो। पूरे स्कैम को समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं डीएचएफएल आखिर है क्या। डीएचएफएल का फुल फॉर्म है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी है जो पर्टिकुलरली होम लोन्स प्रोवाइड करता है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। अब हम इसके स्कैम की अनफोल्डिंग समझते हैं। सबसे पहले जनवरी 2019 में मीडिया हाउस ऑफ कोपरा पोस्ट ने डीएचएफएल को एक्सपोज किया था, ये बोलते हुए कि इसके जो प्रमोटर्स है वो 31,000 करोड़ रुपीस को मिसयूज कर रहे हैं उनके पर्सनल गेन्स के लिए। डीएचएफएल ने ये एलिगेशंस पब्लिकली डिनाई किए। फिर मई 2019 में डीएचएफएल ने 60 करोड़ के लोन का इंटरेस्ट का रीपेमेंट डिफॉल्ट किया। फिर जुलाई 2019 में डीएचएफएल ने लोन रिपेमेंट डिफॉल्ट किया। एंड फाइनली इन अक्टूबर 2019 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड कंडक्ट की डीएचएफएल के ऑफिसेज में, जहां पे उनको मनी लॉन्ड्रिंग के प्रूफ मिले। पर गाइज यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। फिर 24 मार्च 2021 में सीबीआई ने एक केस फाइल किया डीएचएफएल के अगेंस्ट, ये बोलते हुए कि डीएचएफएल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2,60,000 फेक होम लोन अकाउंट्स क्रिएट किए, और जो उसमें से उनको अमाउंट जनरेट हुआ विच वॉज 14,000 करोड़, उसमें से उन्होंने 11,000 करोड़ रुपीस शेल कंपनीज में डाले, जहां से इनको क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का प्रूफ मिलता है। इसके बाद पिरामिड कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस ने डीएचएफएल के साथ मर्जर किया एंड उन्होंने पे किया उनके क्रेडिटर्स को विच वॉज वर्थ अराउंड 34,000 करोड़ रुपीस। वो उनका ये मेजर मोटिव था कि इंडिया का सबसे बड़ा एनबीएफसी ये बने, एंड जो कि हुआ भी सही। बट नाउ एंड फाइनली जून 2022 सीबीआई ने बुक किया वाधवांस को फॉर मेकिंग द बिगेस्ट फ्रॉड लोन एवर। सो सीबीआई ने किस किस को बुक किया? धीरज वाधवान, कपिल वाधवान प्लस 13 अदर्स। एंड जो बैंक्स को डिफॉल्ट या डिफ्रॉड किया है डीएचएफएल ने वो 17 बैंक्स है विच इज लेड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब हम एक चीज समझते हैं कि डीएचएफएल ने इसमें से अर्न कैसे किया।
DHFL ने बिग बैंक से लोन लेकर हाउसिंग लोन प्रोवाइड किए, क्योंकि NBFC को एक बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोजिंगली DHFL को बैंक से 3 to 4% इंटरेस्ट रेट पे हाउसिंग लोन मिला एंड वही उन्होंने आगे लोगों को 6 to 9% के इंटरेस्ट रेट पे हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया, तो इसमें जो रिमेनिंग मार्जिन है वो उनकी इनकम हुई। सेकेंडली उन्होंने शेल कंपनीज बनाई। DHFL ने 66 कंपनीज को लोन ट्रांसफर किया, जिसमें से 25 कंपनीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। थर्डली जो लोन DHFL बैंक से ले रही थी फॉर प्रोवाइडिंग होम लोन्स टू पीपल, वो प्रमोटर्स के अकाउंट में जा रहा था इंस्टेड ऑफ द पब्लिक। सो गाइज दिस इज हाउ द एंटायर स्कैम वाज प्रोसेस्ड एंड इसमें से जैसे DHFL ने अर्न किया है।